गीता में कहा गया है, अगर आप में सद्भावना है तभी आप इंसान हो, अगर आप में संस्कार है तभी आप चरित्रवान हो, नहीं तो पुराणों और वेदों के अनुसार तो 84 लाख योनियां हैं। आपने दर्पण को देखना, जब आप उस पर टॉर्च की रोशनी मारोगे तो वो रोशनी आपकी तरफ ही लौट कर आएगी। नियति भी यही है, कर्म करना आपके हाथ में है। आप दोनों तरह के कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। आप चाहो तो अच्छा कर्म करो या फिर आप चाहो तो बुरे कर्म करो, परंतु आप जो भी कर्म करोगे प्रकृति मिरर के भांति आपके सामने होगी। हो सकता है समय लगे, पर वो जो भी पहुंचाएगी वो मूल और शुद्ध दोनों मिलाकर पहुंचाएगी। कलयुग विकार का युग है। इस युग में लगभग मनुष्य पापी हो जाएगा। इस युग में मनुष्य काम के आगे इतना अंधा हो जाएगा कि उसके आगे ना तो वो कुछ देख पाएगा और ना ही कुछ सोच पाएगा। आज का युग सौदा का युग है, जहाँ रिश्ता निजी स्वार्थ देखकर बनता है। आप कभी स्कूल या कॉलेज जाकर गौर कीजिएगा, एक लड़का दूसरा लड़का से दोस्ती तभी करेगा जब उसका वहाँ कोई निजी फायदा होगा। विवाह एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कलयुग का प्रभाव से आज यह भी अपवित्र हो गया है। अगर आपके पास दौलत है, शोहरत है, तो रिश्तेदार आपके आगे पीछे दुम हिलाएंगे। अगर आपके पास पैसा है और आप युवा हो तो प्रेम होते देर नहीं लगेगी। गीता में कहा गया है, समस्याएं अनंत है। अगर आप समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझ गए तो समस्याएं देखते देखते आपकी ज़िंदगी कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। निर्णय आपका है, समस्याओं की चक्रव्यूह में उलझना है या उसका समाधान करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कभी भी झुककर उसे स्वीकार ना करें। आप अगर उसे झुककर स्वीकार कर लेते हो तो जितना बड़ा पाप वो कर रहा है उससे बड़े पापी आप हो। गलत करना ही गलत की श्रेणी में नहीं आता, अपितु गलत को सहना भी गलत की श्रेणी में आता है। आप गलत को चुपचाप सहोगे, उसका विरोध नहीं करोगे तो आप उसका मनोबल को बढ़ा दोगे, और जब वो दूसरी बार किसी के साथ गलत करेगा तो वो दुगनी वेग के साथ गलत करेगा। गीता में कहा गया है, युद्ध के मैदान में तभी उतरो जब पूरी तैयारी कर लो। आधी अधूरी शिक्षा, आधा अधूरा ज्ञान से बड़ा शत्रु और कोई भी नहीं है। गीता में कहा गया है, क्रोध, मोह, लोभ, काम, आलस्य ये सभी व्यक्ति के आंतरिक शत्रु हैं। जो इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो किसी भी चीज़ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। गीता में कहा गया है, मायने ये नहीं रखता कि आपने गलती की है, मायने ये नहीं रखता कि आपने गलत किया है, मायने ये रखता है कि आपने गलती को सुधारने के लिए क्या किया है। समय को कभी व्यर्थ ना जाने दो। गीता में कहा गया है, व्यक्ति केवल तब नहीं मरता जब वो चेतनाहीन हो जाता है, बल्कि व्यक्ति तब मरता है जब वो कर्म से भी हीन हो जाता है। गीता में कहा गया है, अगर रहना है तो बेशक गरीबी में रहो, झोपड़ी में रहो, सूखी रोटी खाकर रहो, लेकिन कभी धोखे में मत रहो। धोखा वह भी आपसे छीन लेगा जो आपके पास शेष बचा हुआ है। धन्यवाद।